अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग स्पेशली मेरे उन दोस्तों के लिए जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या हम डेयरी का बिजनेस करें या कोई और बिजनेस करें। कोई भी बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंस। जब आपके पास फाइनेंस होता है तो फिर नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती है स्किल एंड इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ज्यादा है। जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता जाता है उसकी स्किल भी खुद ही डेवलप होती जाती है। उसके बाद थर्ड वन है कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, कि कौन सा बिजनेस मार्केट के अंदर इन है इस टाइम। अच्छा, ये सब चीजें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि बिजनेस आइडिया जो आपने डेवलप करना है। आपके पास किसी चीज की स्किल है, फाइनेंस है, आपने देखा है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस लगाते हैं, उनका फाइनेंस जो है वो डूब जाता है और बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है। उसकी दो तीन वजूहात होती हैं। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं ना, जब आप उसका आइडिया बिल्ड कर रहे हैं तो उस आइडिया बिल्डिंग के अंदर इस चीज को आपने सबसे पहले रखना है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी जो प्लेस है वो आपको कौन सी सूट कर रही है। उस प्लेस के अंदर जो साइड है, बिजनेस साइड, और उस साइड के अंदर जो नेबर्स हैं वो किस तरह के हैं। मतलब अगर आप डेयरी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको डेयरी की एग्जांपल देता हूं। मैंने डेयरी का बिजनेस क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमारे पास डेयरी के बिजनेस के लिए जमीन थी। वो हमारा जो जमीन है वो पॉजिटिव पॉइंट था, इसलिए मेरा आइडिया उस तरफ गया। और मेरी जो फैमिली कम्युनिटी थी ज्यादा, वो इस बिजनेस को जानती थी, उनसे मैं आइडियाज ले सकता था, मशवरे ले सकता था। क्योंकि आप जिस कम्युनिटी के अंदर ज्यादा बैठते हैं ना, उनसे आप आइडियाज जो है वो शेयर कर सकते हैं, उनसे आप आइडियाज ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नई चीज के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको लॉस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्रॉफिट आएगा। और जब तक प्रॉफिट का टाइम आता है तब तक एक नया बिजनेसमैन वैसे ही डिसहार्ड होके बिजनेस को छोड़ चुका होता है। कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आइडिया जब डेवलप कर रहे हैं, आपने ये चीजें देखनी है कि आपके पास पॉजिटिविटी उस बिजनेस के लिए कितनी है। फर्ज करें आप कहते हैं मैं पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूं, आप सबसे पहले ये देखें कि उसके लिए लैंड जो रिक्वायर्ड है वो आपके पास है। इन केस नहीं है, आप कहेंगे मैं फाइनेंस से अपनी लैंड परचेज कर लूंगा। आप जिस जगह लैंड परचेज कर रहे हैं उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कितनी है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप मार्केट में क्रेडिट कितना दे सकते हैं। अगर क्रेडिट दे सकते हैं तो क्रेडिट की रिकवरी के लिए आपके पास टीम कैसी है। सिर्फ एक शौक जो है ना, वो भी आपको बिजनेस जो है सक्सेसफुल नहीं कर सकता। सिर्फ स्किल भी बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। आपने जगह, मार्केट प्लेस, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फिर लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, नए नए मार्केट में आए होते हैं। जब आप नए मार्केट में आते हैं, आपको सजेशंस देने वाले 101 लोग होते हैं जो डिफरेंट टाइप की आपको सजेशंस दे रहे होते हैं। लेकिन आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिटी के साथ टाइम गुजारें। वो आप उनके साथ बात नहीं भी शेयर करेंगे ना, वो आपस में जो बातें शेयर कर रहे हैं उससे आप काफी कुछ गेन करेंगे। उसके प्रोज कॉन्स सब आप जो है ना उसमें से खुद निकाल रहे होंगे, फोकस करेंगे उसके ऊपर। फिर ही आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद जब आपको आइडियाज लोग दे रहे हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आइडियाज दे रहे हैं,
आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए जो लोग आपको आइडियाज दे रहे हैं उनकी मार्केट वर्थ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपको आइडियाज देने वाले 101 लोग होते हैं, जिसमें से 100 में से 101 जो ऊपर वाला 1 है वो ही 1% ठीक होता है। बाकी वो लोग होते हैं जिनको आपसे बेनिफिट होना होता है। वो अपने बेनिफिट के लिए आपको ऐसे आइडियाज देते हैं कि वो आपके फाइनेंस की केयर नहीं करते, आपके प्रॉफिट की केयर नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंस, अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस की केयर करते हुए आपको आइडिया दे रहे होते हैं ताकि आप उस बिजनेस की तरफ चले जाएं और उसका बेनिफिट हो जाए। उसके बाद वो लोग 4 महीने 6 महीने आपके साथ गुजारते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे मेरे एक दोस्त है, उनको किसी ने मशवरा दे दिया, बड़ा अच्छा उनका अपना एक बिजनेस था, उनको किसी ने मशवरा दे दिया तो मकई जो है ना इसको स्टोर कर लो, बहुत कम रेट है, रेट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा और तुम सेल कर लोगे। उसने ये कुछ नहीं बताया कि इसको जो स्टोर करना है उसके लिए कैसा जो है प्लेटफॉर्म हो, कैसी जगह हो, किस जगह पे स्टोर करनी है, किस तरह स्टोर करनी है, कितने मॉइस्चर की स्टोर करनी है और किस टाइम पे सेल कर देनी है। खैर उन्होंने स्टोर की, मकई का रेट ऊपर गया, वो कहते उन्हें किसी ने कहा कि जी अभी और ऊपर जाएगा, वो नहीं गया, मकई का रेट वापस नीचे आ गया, जो उनकी परचेजिंग रेट था उससे भी नीचे आ गया और मकई लॉस में सेल हुई। इस तरह उन्होंने दूसरों को देखा जी ये इससे बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया मकई का। ऐसा अक्सर होता है और अक्सर लोग ऐसे ही लॉस करते हैं कि किसी ने सजेशन दी और उससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर उसके ऊपर स्टडी करें, प्लेस देखें, फाइनेंस देखें, उसके ड्रॉबैक्स देखें, बेनिफिट्स देखें, मार्केट देखें, प्लेस देखें। हर चीज को देख के फिर आप फैसला करें कि आप अगर इंटरप्रेन्योर बने हैं, आपने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप में जो डिसीजन लिया है, जो नया बिजनेस सोचा है, वो मार्केट में सरवाइव कर भी सकता है, आप उसको सरवाइव करवा भी सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस सरवाइव कर जाता है अगर बिजनेस को सरवाइव करवाने वाला कामयाब हो। अगर बिजनेस को सरवाइव करवाने वाला आदमी कामयाब नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं होता। और आप अपने बिजनेस के साथ इतने लॉयल हो कि आपको थर्ड पर्सन के कहने पे अपना डिसीजन जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। आप जो अपना डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के ऊपर आप जितने कायम रहेंगे ना, वो ही आपका बेनिफिट होगा। या तो आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा या बेनिफिट देके जाएगा, वो कभी लॉस नहीं देगा। इन केस आपको फाइनेंस की मद में लॉस नजर आ रहा होगा, लेकिन उसने आपको ऐसा एक्सपीरियंस दिया होगा जो आपको आगे बेशुमार प्रॉफिट्स देगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।